तो डार्ट के चैप्टर में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने ऑब्जेक्ट, क्लासेस, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म कवर कर चुके हैं, राइट? नेक्स्ट वी आर गोइंग टू मूव ऑन, दैट इज abstraction and encapsulation part. So let's start with it. So how to start? First of all, let's understand what is abstraction. Abstraction का मतलब क्या होता है? That is hiding the unnecessary detail. Now remember, जब हम जावा पढ़ते हैं तो जावा में हमने दो तरीके से एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए पढ़ा था. अगेन रिपीटिंग इट, दैट इज कि मैं थ्योरेटिकल पार्ट्स पे नहीं जा रहा हूं. अगर आपको थ्योरेटिकल पार्ट समझना है, यू कैन अगेन गो टू माय जावा सेक्शन, जहां पे मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी विद एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल समझाया हुआ है. ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग विद द प्रैक्टिकल सेक्शन. दैट इज एब्स्ट्रैक्शन की बात करें तो एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए हमारे पास दो तरीके थे. First one is my abstraction class and the second one is interface, right? So let's try this कि क्या ये possible होता है कि नहीं. बेसिकली अगर एब्स्ट्रैक्शन की बात करें तो एब्स्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट एब्स्ट्रैक्ट क्लास. तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऐसी क्लासेस होती हैं अकॉर्डिंग टू जावा. पहले हम डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं कि डार्ट में क्या डिफरेंसेस हो सकती हैं या होती भी हैं या नहीं होती है, राइट? सो abstraction, what is abstract class? Sorry, that is abstract class, right? Okay, so what is an abstract class? Abstract class ऐसी classes होती हैं जिनमें कि आपके abstract method भी होते हैं and non abstract method भी होती हैं. अब abstract method क्या होता है? abstract method ऐसे methods होती हैं जिनका आपका मेथड का सिग्नेचर होता है. सिग्नेचर का मतलब जैसे हमने यहाँ पे लिखा void main ब्रैकेट ओपन क्लोज. सो दिस इज योर मेथड सिग्नेचर. एंड मेथड का बॉडी का मतलब क्या हुआ? दैट इज कि हम जो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन क्लोज लिखते हैं और इसमें जो भी स्टेटमेंट्स लिखते हैं, दिस इज माय मेथड बॉडी, राइट? तो अगर ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड हुआ तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है? ऐसे मेथड जिनकी सिर्फ मेथड की सिग्नेचर होती है, मेथड का ये बॉडी पार्ट प्रेजेंट नहीं होगा, राइट? और जावा में जैसा हमने पढ़ा था कि हम अपने मेथड के आगे भी एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाते हैं. लेट्स देखते हैं कि डार्ट में यूज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट जस्ट जो हम लोग नॉर्मली मेथड्स बनाते हैं जिसमें कि हमारा मेथड का सिग्नेचर भी होता है और मेथड की बॉडी भी होती है. एंड रिमेंबर व्हाट इज अकॉर्डिंग टू इंटरफेसेस. इंटरफेसेस में क्या होता था कि इंटरफेस अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं? तो इंटरफेस ऐसे इंटरफेसेस में क्या होती है कि आपकी मेथड्स की किसी भी मेथड की बॉडी प्रेजेंट नहीं होती. इसका मतलब क्या हुआ कि आपका सारा जो मेथड है वो क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही होगा. सो दैट इज वाई दैट वाज द डिफरेंस इन जावा कि इंटरफेस जो है 100% एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है. क्यों? क्योंकि इंटरफेस में आपका कुछ इंटरफेस में आपका किसी भी मेथड का बॉडी नहीं होता है. हालांकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आपका कुछ मेथड का बॉडी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. लेट्स ट्राई दिस. लेट्स ट्राई इट इन अ डार्ट लैंग्वेज. क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे? ओके, सो आई एम जस्ट क्लीनिंग इट अगेन. क्लासेस सेम लेके चलें. चलो, अच्छी बात है. ओके, लेट्स स्टार्ट विद इट. सबसे पहला हम शुरू करते हैं, दैट इज लेट्स क्रिएट अ क्लास नेम विंटर, राइट? ओके, एंड इसके आगे हम लगा देते हैं एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड. लेट्स ट्राई इट कि क्या एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड जैसा कुछ आपका डार्ट में होता है. बिल्कुल प्रेजेंट है एंड इट्स परफेक्टली वर्किंग, right? Let's create some property here. Suppose I'm just writing a simple method in that is property, and you can see here कि आपका prop जो है वो कॉल हो चुका है ना? And we can just write any statement. Suppose what to write, that is when okay, just bored with it. Okay, I'm bored with it, so I'm writing it. That's it, right? And what about abstract method here? I'm just writing a void prop2, suppose the method number 2, and I'm not writing any body part. I'm just providing a semicolon here and it's perfectly working. There is no error. Is it okay to write any abstract keyword here? You can see there is no need to write any abstract keyword, but it's already working as an abstract method here. Okay, it is saying that as you can just go to the hint and you can see member of classes can't be declared to an abstract, right? To try removing the abstract keyword, you can add that abstract before the class declaration. मतलब कि हमें मेथड के आगे abstract लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा.
ना अब ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमने यहाँ पे अपने मेथड का कोई भी बॉडी पार्ट नहीं बनाया, तो बिना बॉडी के तो कोई मेथड हमारा किसी काम का होगा नहीं। सो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम एक और मेथड बनाते हैं। सपोज हैप्पी न्यू ईयर, राइट? सो आई एम राइटिंग ए हैप्पी, एंड ऑब्वियस सी बात है कि हमें उनकी प्रॉपर्टीज भी चाहिए होगी। सो हमने किया एक्सटेंड्स कीवर्ड, एंड एक्सटेंड में अपने विंटर को हमने एक्सटेंड कर लिया, ब्रैकेट ओपन क्लोज, राइट। एंड जैसे ही हमने यहाँ पे एक्सटेंड किया, एक्सटेंड करने के साथ ही हमें यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि हैप्पी का भी अपना कुछ ना कुछ मेथड्स होगा, बट यू कैन सी हियर कि जैसे ही हमने एक्सटेंड किया विंटर को, तो यहाँ पे हैप्पी में आपको एरर आना चालू हो गया। लेट्स सी कि क्या क्या एरर्स आ रही है। व्हाट इज द एरर हियर? जस्ट यू कैन प्रेस ऑल्ट एंटर हियर, और यू कैन जस्ट कर्सर लेके जाइए, या फिर आप या रेड बटन पे क्लिक करिए, आपको हिंट्स आने चालू हो जाएंगी, जिसमें ये कहता है क्रिएट वन मिसिंग ओवरराइड। व्हाई? बिकॉज आपने प्रॉप का तो डेफिनेशन दे दिया, लेकिन व्हाट अबाउट प्रॉप टू, राइट? तो ये कहता है कि इट इज मैंडेटरी कि अगर आप एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को एक्सटेंड करते हो, तो या तो इस क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट कर दो, या फिर उसमें कोई भी मेथड की अगर बॉडी प्रेजेंट नहीं है तो प्लीज इसे ओवरराइड कर दीजिए। एंड यू कैन सी हियर कि यहाँ पे आपको एक एनोटेशन भी आ गया, जो कि आपको बता रहा है कि आने वाला जो मेथड है वो ओवररिडन मेथड है। आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव दिस टू डू, एंड आई एम राइटिंग हियर द फुल कॉन्टेक्स्ट हियर, दैट इज हैप्पी न्यू ईयर, बट दिस one, the method signature is defined in your prop method, right? And you can see here that's perfectly working. एंड ऑब्वियसली बात है, क्योंकि हमने यहाँ पे विंटर को एक्सटेंड किया है, तो जैसा हमने इनहेरिटेंस में पढ़ा था कि प्रॉप मेथड का ऑलरेडी कॉपी तो हमारा हैप्पी में आ ही चुका होगा। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट हियर कि हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाए? ऑब्वियसली बात है हैप्पी का, बट लेट्स फर्स्ट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ माय विंटर क्लास। लेट्स ट्राई इट, विंटर ब्रैकेट ओपन क्लोज। जिस तरीके से नॉर्मली हम अपने क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेट्स चेक इट हियर। कहता है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कांट बी इंस्टेंशिएटेड। जस्ट नोट इट डाउन, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, दैट क्या हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? एंड द आंसर इज नो, इट कैंट बी इंस्टेंशिएटेड, राइट? क्यों? क्योंकि इसमें आपकी जो मेथड्स हैं उनकी बॉडी डिफाइंड नहीं है। क्योंकि अगर आप सपोज करो कि आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते, और बनाने के बाद आप कोशिश करोगे प्रॉप टू को कॉल करने का, तो प्रॉप टू को कॉल करके क्या करोगे? कुछ उसमें बॉडी तो है नहीं, राइट? सो दैट इज द इशू हियर कि आप कभी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास, या फिर जैसे जावा में पढ़े थे कि इंटरफेसेस का हम कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, राइट? सो व्हाट वी कैन डू इट, एंड दैट इज व्हाई वी हैव टू एक्सटेंड इट, राइट? बिकॉज अगर हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी हम कॉल कैसे करेंगे? सो बेटर इज कि हम अपने हैप्पी को कॉल करते हैं, एंड इट्स वर्किंग। सो आई एम राइटिंग हियर, ओके, एंड यू कैन सी हियर कि वी कैन कॉल प्रॉप, दैट इज आवर एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जो हमने डिफाइन किया था प्रॉप मेथड, वो भी कॉल हो गया। एंड जो हमने हैप्पी में आके ओवरराइड किया, एंड रिमेंबर एब्स्ट्रैक्शन का अगर कोड देखोगे तो ऑब्जेक्ट भी आ गया, क्लास भी आ गया, इनहेरिटेंस भी आ गया, पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट भी आ गया, जो कि यहाँ पे आपका @ओवरराइड लिखा हुआ है, राइट? सो एवरीथिंग इज प्रेजेंट हियर, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। Okay, so that's it. So this is how we can achieve abstraction here. Okay, so that's board with it and the happy new year concept. Okay, we have called both of the method, and this is our abstract classes. Done with it? Okay, so now we are moving to our next topic, that is interface. अगर हम interface की बात करें, सॉरी, लेट्स चेक कि क्या हमारे पास इंटरफेस होता है या नहीं होता है। लेट्स चेक इट। तो इंटरफेस कैसे डिफाइन करते थे जावा में? हमने यहाँ पे लिखा है इंटरफेस एक्स ब्रैकेट ओपन क्लोज, एंड वी कैन सी हियर कि देयर इज something error. It is saying that there is no keyword like interface here. It means that language does not support interface. And here comes a question, very important question, जो कि आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट में पूछा जाता है, जो कि बेसिकली जावा में अगर कहीं आप इंटरव्यू दे रहे होंगे तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है या नहीं होता है? सो व्हाट इज द आंसर? नो। नाउ द क्वेश्चन इज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाई, राइट? सो इसका बहुत बेहतर डिस्कशन है, आई मीन डिस्क्रिप्शन है, जो कि फिलहाल अभी नहीं दे रहा हूं।
आगे कभी आने वाले वीडियोस में, या फिर अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो प्लीज डू कमेंट इट। नाउ रिमेंबर कि मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता है, लेकिन क्योंकि रियल लाइफ में कहीं ना कहीं मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है, चलो इसका कॉन्सेप्ट मैं बाद में समझाऊंगा। दैट इज रियल लाइफ में कहीं ना कहीं मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है, तो प्रोग्रामिंग में भी होगा। एंड द क्वेश्चन इज कि इफ जावा में ऑब्वियसली पॉसिबल किया जाता है, एंड पॉसिबल वाज विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस, राइट। तो अगर इंटरफेस का कॉन्सेप्ट प्रेजेंट नहीं है, so how you can achieve multiple inheritance in Dart language, right? So that's a very good question, right? So इस वीडियो में मैं नहीं बता रहा हूं, क्योंकि तब तक आप लोग अपना रिसर्च करके रखिए, जस्ट कमेंट इट डाउन या फिर कहीं से सर्च करके पढ़िए। नहीं समझ में आता है प्लीज डू कमेंट इट, ताकि मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना सकूं। चलो एक हिंट देता हूं, समथिंग इज देयर समथिंग लाइक आई एम जस्ट I'm just going for something like, is it okay? So you can see here that Dart has some keyword like mixin. So I have just given you a hint here. Just go and study about mixin, right? So try to study from somewhere. If agar samajh mein nahi aata hai, to please do comment it, right? And there's one more way, that is mixin. I'm just giving you the hints here, just try it with it. Mixin, and the second one is your with keyword, right? Suppose I'm writing here with, right, and I'm going to create one more class here, suppose winter 2 with, okay, not here, sorry, with winter 2. Okay, so you can see here, okay, we have achieved it, right? And is it possible, like I'm just writing here prop 3, is it possible? I'm just commenting this also because it could be a simple class for mixing, right? And I'm writing here obj.prop3, and you can see here it's perfectly working. So actually I have done it, right? Okay, so you can see, so this is how we can achieve multiple inheritance, right? So that's it. Okay, next topic. So that's it. That's done with abstract classes and interface, that is abstraction. This is the part from abstraction. Next is, what is next? That is the last part of your object oriented programming, and that is encapsulation. एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है? दैट इज रैपिंग अप ऑफ डेटा। अच्छा, इसमें मैं ज्यादा कुछ डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, बट अगेन क्योंकि इंपॉर्टेंट होगा कहीं ना कहीं, तो इसमें सिंपल क्या करते हैं हम जब जस्ट आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ कि इसमें हम पैकेजेस बनाना सीखते हैं, हाउ टू क्रिएट पैकेज का सिंपल मतलब क्या होता है? जो यहाँ पे फोल्डर्स बनी हुई है, राइट? तो अब के टाइम पे पैकेज तो वैसे बनाने का जरूरत नहीं पड़ता है, राइट क्लिक करो, न्यू करो, पैकेज बन जाएगा, है ना? वैसे जावा में करते थे तो जावा में एग्जैक्टली कोड आता है, सो यू कैन जस्ट डू इट एनीवेयर। नाउ इंपॉर्टेंट वाज कि हम किसी को इंपोर्ट कैसे करते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा है इंपोर्ट, राइट? सो दिस इज हाउ एक्चुअली वी डू इट, है ना? सो इज इट लाइक, इज इट सेम? या इट्स सेम एक्चुअली। सो पैकेज वाज अ कीवर्ड जिसके हेल्प से हम पैकेजेस बनाते हैं, और कहीं पे पैकेज फोल्डर बना हुआ है, फाइल बना हुआ है, तो हम उसे इंपोर्ट करने के लिए हम इंपोर्ट का यूज करते हैं। एंड दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। द रीजन इज क्योंकि आप पूरा प्रोजेक्ट मेन डॉट डाट फाइल पे तो नहीं बना सकते हो, है ना? अगर किसी दूसरे फाइल में आपका कोड लिखा हुआ है, अगर आप अपने इस फाइल में कॉल करना चाहते हो, तो इंपोर्ट कीवर्ड का हमें यूज करना ही पड़ेगा, राइट? सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो फिलहाल अभी मैं इस पर कंप्लीट डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, नहीं मैं आपको पैकेज बना के दिखा रहा हूँ, नहीं आपको इंपोर्ट करके बता रहा हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली बात है कि हम इसे फ्यूचर में जब फ्लटर पढ़ रहे होंगे तो वहां पे जरूर देखने को मिलेगा, right? So this was it. This is your packages and import. Also there was something like मॉडल क्लासेस के बारे में भी पढ़ते थे, है ना? जिसमें कि हमने एक्चुअली पोजो क्लासेस पढ़ा था, पोजो के बारे में पढ़ा था। सो बेसिकली आपको हम उसी टाइम पढ़ाएंगे जहां पे हमें फ्लटर में रिक्वायरमेंट होगी, अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियस जब जावा पढ़ते हैं तो हम जावा के टाइम पे हम इन चीज़ों को स्किप कर देते हैं। द रीज़न वॉज
कि हमें एक्चुअली बताया नहीं जाता कि हम इन चीज़ों को पढ़े क्यों। तो बेटर क्या होगा कि हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे और उसको एक्चुअली में जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें ज़्यादा बेटर ढंग से समझ में आएगा, है ना। प्रैक्टिकल मेक्स यू more perfect, right? So that's it. So that's it for today, and that's it with your object-oriented programming concepts, and that's done with the basics of the Dart language, जो कि आपको Flutter शुरू करने में बिल्कुल इतना आपको काफी होगा Flutter शुरू करने के लिए। आगे के आने वाली क्लासेस में जो भी आपका रिक्वायरमेंट होगा वो हम Flutter के टाइम पे जब हम सीख रहे होंगे Flutter, उसी टाइम पे जब जितना भी जो भी रिक्वायरमेंट होगा वहीं पे हम उसका डिस्कशन कर लेंगे, एंड that's it. So bye bye everyone, and see you in the next. So see you with the Flutter, right? So just अब आपका यहाँ से आपका डार्ट पैड पे अगर प्रैक्टिस कर रहे होगे तो ऑब्वियसली बात है कि दैट विल बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज यहाँ से आपको फ्लटर पे काम शुरू करना है। एंड ऑलरेडी मैंने फ्लटर पे वीडियो बनाया हुआ है, बट अगेन आई विल ट्राई टू मेक simple video and just try to make it more in a more better way, right? So that's it. So today, bye bye everyone, happy coding, and